हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी पदखंड चैप्टर 8 उषा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैप्टर 1 से लेकर 7 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो नहीं देखे होंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिख दे देंगे। वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न बोल रहा है, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है। विनोद कुमार शुक्ल, फिर ज्ञानेंद्र पति, या फिर अशोक वाजपेयी, फिर शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा यह कवि लिखा गया, यह कविता लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है। पुत्र वियोग, उषा, हार जीत, या फिर अधिनायक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, उषा। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है, तो उषा लिखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न बनाए बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। अगर आपको इसका आंसर पता है बच्चों तो इस आंसर को कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। कवि शिरोमणि, या फिर कवि रत्न, या फिर कवियों के कवि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कवियों के कवि, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है, तो कवियों के कवि कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, कवियों के कवि किसे कहा जाता है। अभी अभी बताए हैं बच्चों किसे कहा जाता है कवियों के कवि, तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कवियों के कवि। पांचवा नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादक किसने किया है। यानी कि शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादक किसने किया है। डॉक्टर काशीनाथ सिंह, या फिर डॉक्टर दूधनाथ सिंह, फिर डॉक्टर नामवर सिंह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नामवर सिंह ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, उषा का जादू कब टूट जाता है। उषा का जादू कब टूट जाता है। सूर्योदय होने पर, या फिर दोपहर होने पर, या फिर अंधेरा होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सूर्योदय होने पर, यानी कि उषा का जादू कब टूट जाता है, तो सूर्योदय होने पर टूट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया। हिंदी अंग्रेजी कोश, या फिर उर्दू अंग्रेजी कोर्स, या फिर उर्दू हिंदी कोश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, उर्दू हिंदी कोश किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था, तो उर्दू हिंदी कोश का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सातवां का। 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे। अगर आपका इसका आंसर पता है बच्चों तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कि शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे। प्रेमचंद्र, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर कबीरदास, या फिर नागार्जुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे, तो नागार्जुन के। 9वां नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस शतक में आनी शुरू हुई। यानी कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस शतक में आनी शुरू हुई थी। पहला शतक, या फिर दूसरा शतक, या फिर तीसरा शतक में, फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दूसरा शतक में, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना दूसरी शतक में आनी शुरू हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों
9वां का 10वां नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? अगर आपको इसका आंसर पता है बच्चों तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी। 1975 ईस्वी में, या फिर 1978 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, या फिर 1976 ईस्वी में? जल्दी बताइए बच्चों इसको कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1978 ईस्वी में की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो 1978 ईस्वी में की थी शमशेर बहादुर सिंह ने। यानी कि 10वां का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? इंद्रजाल, मुकुल, या फिर उदिता, फिर में से कोई नहीं? अगर इसका आंसर पता है तो बच्चों जरूर बताइएगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? इंद्रजाल, मुकुल, उदिता, या फिर में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, उदिता। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? तो उदिता। 12 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? अभी अभी हम आपको बताए थे बच्चों कि किस देश की यात्रा की थी। शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की थी? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो बच्चों इसको कमेंट में जरूर लिखाइए, बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर सोवियत रूस, फिर फ्रांस, या फिर नेपाल? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों सोवियत रूस में। 1978 में किस देश में यात्रा की थी? तो सोवियत रूस में यात्रा की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न बढ़ा है बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया था? इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद से। यानी कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया था? तो इलाहाबाद से किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यह प्रश्न आप लोग याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि यह एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया था? तो इलाहाबाद से किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, या फिर गरवार विश्वविद्यालय उत्तराखंड, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, या फिर में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न बढ़ा है बच्चों, उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? लाल कमल के समान, या फिर नीले शंख के समान, या फिर नीली चादर के समान, या फिर नीले सागर के समान? इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, नीले शंख के समान बताया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है? यानी इनमें से कौन सा कविता है जो कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित है? अगर आपको इसके आंसर पता है बच्चों तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। गांव का घर, या फिर उषा, साकेत, या फिर हार जीत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, उषा। यानी कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविताएं हैं उषा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? यानी कि दूसरा सप्तक कब प्रकाशन वर्ष है? यानी कि 1950 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था, या फिर 1957 में, या फिर 1952 में, या फिर 1954 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1957 ईस्वी में। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1957 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? यह प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा बच्चों बोर्ड एग्जाम में कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 को, या फिर 23 फरवरी 1911 को, फिर 13 मार्च 1911 को, या फिर 22 अप्रैल 1911 को? इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइए
कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 13 फरवरी 1911 को जन्म हुआ था शमशेर बहादुर सिंह का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? कर्म देवी, फिर धर्म देवी, या फिर रीता देवी, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, धर्म देवी, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का क्या नाम है? तो धर्म देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 19 का। 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? तो काल तुझसे होर है मेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। यह शमशेर बहादुर सिंह का है, काल तुझसे होर है मेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? पुत्र वियोग, उषा, या फिर कबीर, या फिर गांव का घर। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, उषा, यानी कि उषा कविता की यह पंक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, टूटी हुई बिखरी हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो टूटी हुई बिखरी हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, प्रभातकालीन आकाश कैसा है? प्रभातकालीन आकाश कैसा है? कमल के रंग जैसा, या फिर नीले शंख जैसा, फिर काली सील के जैसा, या फिर उजली सिप के जैसा। इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, नीले शंख के जैसा। प्रभातकालीन आकाश कैसा है? तो नीले शंख के जैसा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, किसका जादू टूटता है? किसका जादू टूटता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, उषा का, यानी कि उषा का जादू टूटता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 24 का, किसका जादू टूटता है? तो उषा का। 25 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? यानी कि उषा शीर्षक कविता के कवि हैं पंत, निराला, फिर ज्ञानेंद्रपति, या फिर शमशेर बहादुर सिंह। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह है। कि उषा शीर्षक के कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। त्रिलोचन, या फिर नागार्जुन, फिर शमशेर बहादुर सिंह, या फिर मुक्ति बोध। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, शमशेर बहादुर सिंह, यानी कि चुका भी नहीं हूं मैं रचयिता कौन के रचयिता कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश या किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की, या फिर गालिब की, या फिर इकबाल की, फिर शमशेर बहादुर सिंह की। इसका सही आंसर है बच्चों इकबाल की, यानी कि सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो इकबाल की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देहरादून में, पटना में, या फिर लखनऊ में, फिर दिल्ली में। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। यानी कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो देहरादून में हुआ था। यानी कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो देहरादून में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। अब पूछा गया कि कब होगा? तो 13 जनवरी 1911 को हुआ था। कब हुआ था डेट पूछा गया तो 13 जनवरी 1911 को हुआ था। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और नोटिफिकेशन बेल भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए और आप वो वीडियो जरूर देख पाएँ।